नमस्कार। आपका अपना चैनल अंतर्मन शिक्षण। आज जो कई वर्षों से हम जो रंग जो बाहरी तौर तरीके से लगाने में रहे, अब पता चलता है कि रंग जो है हर पल हर घड़ी इंसान की जीवन में रंग बदलते रहते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, सबके जीवन में कोई ना कोई रंग लगा होता है। अमूमन लें तो रंग वीरता का रंग होता है, दुख का रंग होता है, सुख का रंग होता है, खुशी का गम होता है, करुणा का गम होता है, विभत्स का रंग होता है, कोई और वात्सल्य रंग होता है, श्रृंगार का रंग होता है, वियोग का रंग होता है, यहाँ तक कि संयोग के भी बहुत रंग होते हैं। जब सारा जीवन हमारा इन रंगों में ही व्यतीत होता है तो फिर हम और कौन से रंग लगाते हैं। मन हर पल रंगने में लगा रहता है। बच्चों को भी बहुत रंग लगते हैं। अमूमन आप देखते हैं, अध्यापक भी कहते हैं, कई बार माँ बाप भी किसी रंग में होते हैं तो कहते हैं कि इसको रंग चढ़ गया है। तो रंग बुराई का भी होता है, अच्छाई का भी होता है, दुख का भी होता है, सुख का भी होता है। जैसे जैसे हालात होते हैं वैसे वैसे हमारे जो है रंग अपने आप एडजस्ट होते हैं। रंगों में रहना और अपने आप को अंदर से रंगना, रंग चढ़ने चाहिए। मुसीबत आज यहाँ ये है, हर कोई अपना रंग दिखाना चाहता है, हर कोई अपना रंग लगाना चाहता है। उसने उसको लगाया, उसने उसको लगा दिया। बातें बहुत होती हैं, मैं बातों की नहीं कर रहा, ना ही कोई कटाक्ष है किसी पे। कहने का अर्थ यही है कि जो रंग होते हैं वो रंग ही होते हैं। हर एक के जीवन में अलग अलग रंग होते हैं। त्योहार हर पल हर घड़ी बनते हैं। आप सुबह से शाम तक देखते हैं, इन्हीं सब रंगों में जीवन पिरोया होता है। हर एक के लिए अलग रंग होता है। बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको कोई रंग लग जाए बुराई का तो वो उसी रंग में रंगते हुए फिर दूर चले जाते हैं। चाहे उन पर कोई और रंग भी डालने का यत्न करते रहें, वो रंग उतरता नहीं, नया चढ़ता नहीं। हर कोई अपनी बुद्धिमत्ता से अपने रंग लगाने में लगा रहता है। आप रंगों भरी दुनिया में रहें और अपने रंग को निखारने का यत्न करना चाहिए। रंग तो चढ़ता है और चढ़ना भी चाहिए। इस रंगों भरे संसार में रंग जो है नाना विधियों से हमारे जीवन से जुड़े होते हैं। अंदर से बदले अपने आप को, उसे रंगने की कोशिश करें, फिर कोई और रंग जो है यहाँ संसार में भाएगा नहीं। आपको सुबह से शाम तक जितने भी लोग मिलेंगे उनमें अलग अलग रंग लगे हुए नजर आएंगे। कोई किसी रंग में रहकर दूसरे रंग वालों को लेकर आपको रंगना चाहता है, परंतु आप किसी और रंग में रंगे हैं तो दूसरा आपको कैसे रंग सकता है। आप उसको नहीं रंग सकते, वो आपको नहीं रंग सकता। जो आप हैं वो आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। बच्चे भी जो किसी रंग में रंगे होते हैं वो वही जानते हैं हम किस रंग में होते हैं। रंग अलग अलग होते हैं, अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, अलग अलग सबके अपने अपने रंग होते हैं। रंगों में ही अपने आप को उठाने का यत्न करना चाहिए। ना किसी के कहने से किसी को कोई बुरा रंग चढ़ता है, ना किसी के कहने से किसी को अच्छा रंग चढ़ता है। जो हम होते हैं वो हम ही होते हैं, दूसरा हमें नहीं जानता। दूसरा हमारी बाहर की भावभंगी में और बाहरी रंगों को देखकर ही हमारे अंदाजे लगाता है, परंतु अंदर का रंग कैसा होता है ये बहुत दुर्लभ समझ आता है। बहुतों को मैं देखता हूँ, कहते हैं जी ये तो बहुत चुप रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, बहुत बोलते नहीं, किसी से कोई बात नहीं करते, कुछ ऐसी बात नहीं होती। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे होते हैं, वो किसी रंग में ऐसे रंगे होते हैं कि वो सामने वालों के सभी रंगों को जानते हैं, इसलिए कोई अपने ऊपर किसी तरह के रंग को उड़वाना नहीं चाहते, डलवाना नहीं चाहते। फिर जो रंग होते हैं वो अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। आपके विचार में इतनी तीव्रगामी शक्ति हो कि वो क्षण भर में आप कहीं ध्यान में ही
चले जाएं तो दूसरे पे रंग चढ़ने लग जाए। आप देखिए उस परमेश्वर को, ईश्वर को, जिसकी सारी सृष्टि में रंग बिखरते हैं और फिर नाना विधियों से हर कोई अपना ही रंग लेकर उजागर होता है। तो बच्चे विशेष से मैं यही कहूँगा कि आप अपने अपने रंग को पहचान कर और अच्छे रंगों में अपने भीतर रंग लाने का यत्न करें। फिर संसार के सभी रंग मैं समझता हूँ कि कभी कोई मलने के लिए रहेंगे नहीं। बहुत ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को भी मैं जानता हूँ जिन्हें कहा जाए कोई रंग लगाने के लिए, वो कहते हैं कि हम तो आगे ही किसी और रंग में रंगे हुए हैं, हमें और कौन सा रंग लगाओगे। ये बातें जो हैं समझने की होती हैं, उतारने की होती हैं। बहुत लोगों के रंग चढ़ते हैं, उसका बड़ा उदाहरण देखें आप। अध्यापकों का रंग बच्चों पे चढ़ता है बहुत, तभी उनमें कोई रंग काम कर कर आगे जाकर कुछ बनता है। रंगों में ही रहें, रंगों को देखें, रंग भरी दुनिया में अपने आप को, अपने रंग को उजागर करने का यत्न करें। दूसरा किस रंग से रंगना चाहता है उसका विशेष ध्यान रखें और अपने रंग को मजीठा रंग बनाकर, सबसे सर्वोपरि बनाकर अपने आप को रंगों में सर्वोपरि उठाकर जीने का यत्न करें। आप सब समर्थ हैं, सब शक्तिशाली हैं, सब में बहुत गुण हैं, सब में बहुत रंग हैं। अपने अपने रंग को उठाकर आगे बढ़ने की यत्न किया करें, तभी आप जीवन के सभी रंगों का सार समझ सकेंगे, सभी रसों का, सभी समायोग का बहुत आनंद ले सकेंगे। और कोई कुछ कहना होगा तो आपको फिर कभी समय मिलेगा तो उसके बारे में कहेंगे। आप रंगों के महत्व को समझें, जीवन रंग भरा हुआ है, इन रंगों को समझें। ये नहीं एक दिन आया, 2 दिन आए, रंग मल लिए, परंतु भीतर जो पल पल रंग बदलता है, उन रंगों को ठीक ढंग से चढ़ाने का यत्न करें, प्रयास करें, तभी जो है मंगलमय होली हुआ करती है। जो होली सो होली, आगे ऐसा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने का यत्न करना चाहिए। फिर कुछ कहना होगा तो दोबारा इसी तरह से आपको कुछ कह दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।